जो इंडिया का प्रोटीन है उसके अंदर से आई थिंक सो 90% प्रोटीन ही फेक आ रहा है। अगर सब लोग कहते हैं इंडिया में नकली प्रोटीन आता है, कुछ तो सही बोलते होंगे यार। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल हर दूसरे दिन इंडिया में कोई नया प्रोटीन ब्रांड लॉन्च हो जाता है। मार्केट में ऑलरेडी इतने प्रोडक्ट सेचुरेट हैं, फिर भी लोग अपने सप्लीमेंट ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। चाहे वो कोच हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, इवन बॉडी बिल्डर्स हो, हर कोई अपना सप्लीमेंट ब्रांड खोलकर बैठा हुआ है। इतने तो मार्केट में प्रोटीन प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जितने की इंडिया में प्रोटीन के ब्रांड आ चुके हैं। अगर तुम्हें भी यकीन नहीं आता तो अमेज़न पर जाकर और देख लो वे प्रोटीन का कितना सर्च इंजन जनरेट कर देता है। 5000 से भी ज्यादा वे प्रोटीन अनलिस्टेड है अमेज़न इंडिया पर। अब सवाल ये आता है कि जब ब्रांड इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो इस लड़ाई में हम कैसे पता करें कि कौन सा रियल है और कौन सी फेक? क्योंकि आए दिन इंडिया में कोई ना कोई प्रोटीन फेक ब्रांड दिख ही रहे हैं। फेक स्कैमर इतना ज्यादा स्मार्टली वर्क कर रहे हैं कि आप चूज ही नहीं कर सकते कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। To all the gym goers, is your protein powder genuine? On 9 December 2024, Noida police busted a gang making fake protein supplements. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन हमारे लिए सेफ नहीं है। इंडिया के अंदर 73% लोग अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं इन जैसे लोगों की वजह से। एक जो चल रहा है वो है ये, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ, वो है वो प्रोटीन शेक्स एंड किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। अब इस पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या ऐसी रिसर्च मेडिसिन पर नहीं हुई है? क्या ऐसी स्टडीज फास्ट फूड पर नहीं हुई है? क्या आज भी हम नहीं देखते कि फूड इंस्पेक्टर ने कई सारे रेस्टोरेंट्स पर छापा मारा? सच बताऊं, ये एक ऐसा घटिया कंपैरिजन है जो लोग फेम पाने के लिए करते हैं। एक ऐसा घटिया कंपैरिजन जो यंग ऑडियंस को गुमराह कर रहा है कि प्रोटीन पाउडर उनके लिए सेफ नहीं है। इस बात को नोट करना, यहाँ पर उस प्रोटीन पाउडर की बात हो रही है जो की नेचुरली बहुत अधिक मात्रा में माँ के दूध में भी होता है और डॉक्टर्स इसे रिकमेंड भी करते हैं, जो की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दो, जब माँ के दूध में भी वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन हमारे लिए अनसेफ कैसे हो सकता है? इनफैक्ट अगर आप बॉडी मास कंपोजिशन पर नजर डालो तो आपकी बॉडी में 60% कंपोजिशन प्रोटीन होल्ड करती है, बचा हुआ 16 फैट होल्ड करता है, बचा हुआ 62% वाटर कंपोजिशन होल्ड करता है, जो कि आपको पता ही है, और बचा हुआ 6% कंपोजिशन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और अदर्स होल्ड करते हैं। इसको देखकर आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा कि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हेमोग्लोबिन, यह एक प्रोटीन ही तो है जो आपकी बॉडी में लंग्स से लेकर ओवरऑल बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे कि इंसुलिन हार्मोन होने के साथ साथ यह भी तो एक प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। जैसे कि एंटीबॉडीज, यह भी तो प्रोटीन ही है जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। ना अनजाने में लोग वे प्रोटीन को ऐसे देखते हैं जैसे ये कोई खराब, उन्हें लगता है कि ये सिर्फ जिम जाने वालों के लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही है। लेकिन असली हकीकत ये है कि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, नेल्स, हेयर्स, मसल्स, स्किन, इन सभी पार्ट को बनाने के लिए और चलाने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रोटीन तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम जिम जाओ या मत जाओ, लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी है। प्रोटीन तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो ब्रांड चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है वो चीज तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज वे प्रोटीन के बारे में वो बात जानेंगे जिन्हें जाने बिना आपको वे प्रोटीन यूज नहीं करना चाहिए। देखो, प्रोटीन पाउडर बॉडी बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सप्लीमेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है और ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है और ये उस टॉप सप्लीमेंट्स में आता है जिस पर सबसे ज्यादा स्टडी हुई है और इस पर भी स्टडी हुई है कि इसे लेना कितना ज्यादा सेफ है और ये मसल्स ग्रोथ करने के लिए कितने अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर हमें कब लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, दिन में और हफ्ते में कितना लेना चाहिए और किस चीज के साथ प्रोटीन लेना चाहिए, तो बात करते हैं किस टाइप का प्रोटीन पाउडर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। देखो, रिसर्च इंडिकेट करती है कि प्रोटीन के अलग अलग टाइप में से वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन दोनों में सबसे ज्यादा अमीनो एसिड की क्वांटिटी पाई जाती है और ये दोनों प्रोटीन पाउडर बेस्ट होते हैं मसल सिंथेसिस को बढ़ाने में। वे प्रोटीन और केसिन दोनों में क्या फर्क होता है और कौन सा आपके लिए बेस्ट होता है? देखो, वे प्रोटीन बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और थोड़ी ही देर में फास्ट तरीके से मसल सिंथेसिस को बढ़ा देता है। केसिन स्लो डाइजेशन प्रोटीन है जो कि धीरे धीरे प्रोटीन सिंथेसिस को लंबे टाइम तक बढ़ाता है। देखो, आसान भाषा में समझाऊं तो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें आपकी बॉडी प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाती है। लेकिन अभी के टाइम पर वे प्रोटीन ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं और मैं भी आपको वे प्रोटीन लेने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि वे प्रोटीन के अंदर लूसोन अमीनो एसिड ज्यादा होता है। रिसर्च भी ये बात बताती है वे प्रोटीन केसिन से ज्यादा मसल सिंथेसिस को बढ़ाती है और ज्यादा अच्छे से मसल ग्रोथ पर काम करती है। वैसे वे प्रोटीन में भी दो टाइप होते हैं, वे कंसंट्रेशन और वे आइसोलेट। वे आइसोलेट में वे कंसंट्रेशन से ज्यादा प्रोटीन मिलता है और वे आइसोलेट बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और वे आइसोलेट में 90% तक आपको पूरा प्रोटीन मिलता है, बल्कि वे कंसंट्रेशन में आपको 70 से 80% प्रोटीन मिलता है और वे प्रोटीन में आपको 70% प्रोटीन मिलता है। यहाँ
हाँ, इस बात पर एग्री करेगा कि आप कौन सी कंपनी का कंसंट्रेशन प्रोटीन खरीद रहे हैं। देखो, अगर आपको लैक्टोज से इंजरी है और आपका डाइजेशन सही से काम नहीं करता है, तभी आपको वे आइसोलेट की तरफ जाना है, नहीं तो आपको वे कंसंट्रेशन ही लेना है, क्योंकि वे आइसोलेट और वे कंसंट्रेशन की प्रोटीन रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा ही फर्क होता है, क्योंकि वे कंसंट्रेशन वे आइसोलेट से काफी सस्ता पड़ता है। अब आगे ये जानते हैं कि किस टाइम पर हमें वे प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट खत्म होने के बाद तुरंत वे प्रोटीन ले लेते हैं, लेकिन रिसर्च इस बात को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती। रिसर्च में बताया गया है कि आप वर्कआउट से पहले यानी कि प्री वर्कआउट में अच्छे से प्रोटीन ले लेते हो तो वर्कआउट खत्म होने के तुरंत बाद आपको वे प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं। और अगर आप प्री वर्कआउट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, तब आपको वर्कआउट खत्म होने के बाद 30 से 60 मिनट के अंदर वे प्रोटीन ले लेना है। और अगर आप वर्कआउट से पहले प्रोटीन शेक ले लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। वेल, अमेरिकन जर्नोलॉजिकल की इस रिपोर्ट में पता चला है कि जब एक ग्रुप जो कि प्री वर्कआउट के बगैर वर्कआउट कर रहे थे और बाद में प्रोटीन ले रहे थे, तो उनकी बॉडी में मसल्स ग्रोथ सेंसिटिव कम दिखाया गया उन लोगों के मुकाबले जो वर्कआउट से पहले प्रोटीन शेक ले रहे थे, ना कि बाद में। तो अगर आप भी वर्कआउट से पहले किसी टाइम पर प्रोटीन शेक ले लेते हो तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और सिर्फ वर्कआउट के बाद ही आपको प्रोटीन शेक लेना है जरूरी नहीं है, यानी कि आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए दिन में कभी भी प्रोटीन ले सकते हो। पर क्योंकि वे प्रोटीन लेना आसान है और प्रोटीन शेक का प्रोटीन काफी तेजी से आपकी मसल्स तक पहुंचता है, इसीलिए वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन लेना एक अच्छा आइडिया है। लेकिन ध्यान रहे कि वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी नहीं है। कितना प्रोटीन पाउडर आपको एक बार में लेना चाहिए? स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे कि वे प्रोटीन 20 से 25 ग्राम लेना मसल सिंथेसिस को बढ़ाने के लिए काफी होता है। लेकिन ध्यान देने की बात ये भी है कि 25 ग्राम से ज्यादा अगर थोड़ा बहुत भी प्रोटीन आप लेते हो तो ये भी आपके लिए फायदेमंद है। जैसे कि 2016 की इस स्टडी में पता चला था कि वे प्रोटीन 20 ग्राम लेने की जगह 40 ग्राम के आसपास लेने से मसल सेंसिटिव प्रोसेस आपकी बॉडी में काफी तेजी से बढ़ती है और काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना चाहे उतना खा लिया ताकि मसल्स ग्रोथ फास्ट हो जाए। हर एक चीज की लिमिट होती है, यानी कि 20 से 40 ग्राम के बीच में आप इसे ले सकते हैं एक दिन में, जिससे कि काफी बेटर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं औरों के मुकाबले। चाहे तो इसे आप पानी में पियो या दूध में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपना वेट गेन जल्दी करना चाह रहे हो तो आप दूध के साथ इसे ले सकते हो, पर तभी लेना है जब आपका डाइजेशन आपका साथ दे रहा हो, नहीं तो आप सिंपली पानी में मिक्स कर ले सकते हो। वेल, साथ में आपको ये भी देखना है कि आप अपनी डाइट से कितना प्रोटीन ले रहे हो। उसके बाद जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बच जाए उसे आप वे प्रोटीन से कंप्लीट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा आपको फूड से ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कंप्लीट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, यानी कि ज्यादा प्रोटीन आपको फूड सोर्स से ही लेना चाहिए, क्योंकि फूड सोर्स में प्रोटीन के साथ साथ दूसरे न्यूट्रिशंस भी आपको उसमें मिलते हैं और दूसरे अमीनो एसिड्स भी आपको फूड सोर्स में मिल जाते हैं। पर जब आप फूड सोर्स से प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना कर पाओ, तब आप ऐसा सप्लीमेंट का यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको पूरे दिन में 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फूड सोर्स से आपको 75 ग्राम प्रोटीन लेना है, और इसके बाद जब आप और ज्यादा फूड सप्लीमेंट से प्रोटीन नहीं ले सकते तब आपको वे प्रोटीन ले सकते हो। ऐसे आपका 100 ग्राम प्रोटीन इजीली पूरे दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो सिर्फ फूड सोर्स से 50 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर पा रहे हो, तो आप दिन में 2 बार वे प्रोटीन ले सकते हो, यानी कि एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। यानी कि आपका गोल सिर्फ प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने पर होना चाहिए। वेल फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि आप कभी भी फेक सप्लीमेंट का यूज मत करना, क्योंकि इस टाइम में काफी सारे फेक सप्लीमेंट मार्केट में हैं, जो कि आपके इंटरनल हेल्थ को काफी ज्यादा बैड इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सी बार बहुत ज्यादा बड़े नुकसान लोगों को उठाने पड़ जाते हैं ये फेक सप्लीमेंट यूज करने से। तो भूल कर भी फेक सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सप्लीमेंट मंगवाना चाह भी रहे हैं तो सबसे पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च करो, उसके रिव्यू चेक करो, पर क्या क्या स्टडी हुई है। और यूट्यूब पर इससे रिलेटेड आपको काफी सारी वीडियो मिल जाएगी जिन्होंने कई सारी ब्रांड्स का रिव्यू कर रखा है, वो नेचुरल है या नहीं है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सप्लीमेंट बाई करते समय उसकी हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाई करें। सस्ते के चक्कर में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज ना करें, जेन्युइन कंपनी का ही वे प्रोटीन इस्तेमाल करें। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर से करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी फेक प्रोडक्ट से बच सकें। घर से ही अपनी फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, इस पेज को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।